हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है। चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ मुझे मैसेज के जरिए ही कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी। आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी है मैसेज के थ्रू, और जो भी चार्जेस है वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए देखते हैं लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, बताइए लोगों की जलन उनको लेकर कैसी है। पॉइजन, वेरी नाइस एनर्जी। और लेकअप, नाइस। लॉयल हार्ट, गुड। फ्लेक्सिबल, बहुत बढ़िया। को क्रिएट, अमेजिंग। टाइम फॉर नैप, तो सच में लोग आपसे जलन रखते हैं। नो प्लेस लाइक होम, गुड एनर्जी आपकी। हाई पावर, इंटरेस्टिंग। अ चेंज इन द माइंड, ओरल, नाइस। डिफेट्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बिटवीन वर्ल्ड। यस, ये ट्रू है आपके लिए। विभाजित करना सच में आपको आता है, डेफिनेटली। तो यस, यहाँ लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है, इसके लिए यहाँ जो साइन आए है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% आई है। एरिस, लियो, सजिटेरियस 100% है। जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ अच्छी खासी आई है, यानी 70% है। एंड लास्ट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो यहाँ को क्रिएट एंड बिटवीन वर्ल्ड, द फेट्स एंड टाइम फॉर नैप, जिसके चलते यहाँ 60% है, डेफिनेटली। अब यहाँ आप अपने आप में बहुत ही खुश मिजाज रहने वाले पर्सन हो। कोशिश करते रहना है, सिर्फ कोशिश अपनी बेहतर देनी है, 100% देनी है। बाकी सब कुछ हमें मिलता ही मिलता है, ये आपका एक जज्बा है, वो यहाँ नज़र आता है। और आपके जज्बे में कुछ तो बात है जिसकी वजह से आप बेहतरीन परिणाम हासिल करते हो, ये शायद आपको भी पता है। क्योंकि अपनी मेहनत लगन से कुछ भी किया जाए तो वो आपको हासिल होकर ही रहता है, ऐसा आपका मानना है। और वो सच में आपके जीवन में होता भी है। बहुत ही फ्लेक्सिबल हो आप, मतलब अपने आप को मोड़ देना, आसानी से एक वळांक देना या अपने आप को मोड़ देना, वो बहुत अच्छी तरीके से माइल्ड करना, मेंड करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। कोमल तरीके से दूसरों के जीवन में बहुत आसानी से घुल मिल जाना, वो बहुत ही आपको अच्छी तरीके से आता है। बहुत फ्लेक्सिबल हो अपने चीज़ों में, अपने आप में। जब जैसा वक्त होता है वैसे आप बन जाते हो। सामने वाला पर्सन जैसा होता है तब तक के लिए आप उसके जैसा बनना पसंद करते हो, फिर अपने रूप में आ जाते हो। इस तरीके का आपका एक नेचर है। इस वजह से ही मैंने कहा कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 70% है जो मोल्ड होती है, यानी बार बार अपने आप में आपको कहाँ चेंज करना है, कहाँ रखना है, किस तरीके से किसके जीवन में रहना है, वो आप। सामने वाला पर्सन इमोशनल है तो मुझे इमोशनल थोड़ा हो जाना है। सामने वाला पर्सन प्रैक्टिकल तरीके से जवाब दे रहा है तो मुझे प्रैक्टिकल तरीके से ही जवाब देना है। सामने वाला पर्सन अपने दुखों को मुझे बता रहा है
तो इसका मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ उसके दुखों को सुनूं, उसको उसके दुखों के बारे में, समस्या को बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, उसको सॉल्व करना कैसे है वो भी उनको पता है, लेकिन उसके दुख सुनने के लिए कोई नहीं है, तो मुझे सिर्फ उनका दुख सुनना है। आप मुझे इसको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास उसके जवाब है। सिर्फ दुख सुनने के लिए भी लोग मेरे पर उम्मीद रखते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो यहाँ लोग आपके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने कहा, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, बहुत ही एक मज़ेदार कहो या चुलबुले पसंद हो, वो यहाँ नज़र आता है। आपके सामने आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि लोग आपके सामने अपना दुख कह देते हैं। अपने जीवन की जो भी वो हालातों से लड़ रहे होते हैं वो आपके सामने बता देते हैं। इस तरीके का आपका व्यक्तित्व है और आप उनकी बातें शांति से सुन लेते हो। आपको जहाँ लगे कि मुझे यहाँ उनको सलाह देनी चाहिए या उनको कुछ अच्छा महसूस कराना चाहिए, तो आप वो ज़रूर करते हो। बाकी किसी को एक डीमोटिवेटेड करना या उसको कुछ अलग ढंग से नेगेटिव जवाब देना, वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव इंसान हो, जिसके चलते आप अपने जीवन की लयता को हर तरीके से सामना करते हो। वो है टाइम फॉर नैप की एनर्जी है, यानी वक्त के साथ अपने आप को सपोर्ट कर रखना ज़रूरी है। कभी कभी कि हम वक्त के साथ चले, लेकिन हम अपने आप को ना भूल जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो वो आपके आप में संभालना आपको आता है। जिस तरीके से यहाँ मैं कहूँगी एग्ज़ाम्पल के रूप में, आपके घर परिवार के साथ आपको वक्त बिताना है तो बिताना है, फिर अपने ही ज़्यादा चीज़ों में मशगूल होकर अपने परिवार की वैल्यू को भूल जाना, ये आपको नहीं आता है, इतना ज़रूर है। तो आप डेफिनेटली एक व्यवहारू फैमिली पर्सन हो। आपको सच में कहाँ स्थिर रहना है और कहाँ आगे बढ़ना है वो आपको पता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों में अपने आप को सीमित रखना या अपने आप की खुशी को डिग्निटी में रखना बहुत ज़रूरी है, ये आप जानते हो। यहाँ आप अपने पावर का एक बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हो। इस वजह से मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप इमोशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, इमोशंस को अच्छी तरीके से संभालना आता है। इस वजह से मैंने आपको कहा कैंसर स्पाइसेस का उपयोग की एनर्जी 100% है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर आपके इमोशंस की वजह से ही बहुत ज़्यादा तेज़ है। जब किसी भी पर्सन की इमोशनल एनर्जी 100% हो, स्ट्रॉन्ग हो, खुद के ऊपर बिलीवेबल हो, तो फिर उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि आपके अंदर हर एक पर्सन के लिए पॉजिटिविटी है। आप उसमें नेगेटिविटी नहीं ढूंढते हो, आप उसकी एबिलिटी को देखते हो, आप उसके टैलेंट को देखते हो, आप उसके सामने वाले पर्सन की एक स्ट्रॉन्ग पावर को देखते हो कि इसमें क्या काबिलियत है, क्या हुनर है, और पॉजिटिविटी देखकर उनको पॉजिटिविटी में जवाब देना आपको आता है, वो यहाँ नज़र आता है। अ चेंज इन द वाइंड, इसका मतलब ये होता है जो मैंने कहा, फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ वक्त के साथ खुद को बदलना भी है और वक्त के साथ खुद को अडग रखना भी है। वक्त के साथ बदलते ज़रूर चले जाएंगे, लेकिन साथ में वक्त के साथ अपने आप को भी बिल्डअप करना है। ऐसा नहीं है वक्त आपको जो दिखा रहा है उसके मुताबिक ही चलना है। अपने आप में भी आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी देखना है, और वो आप ज़रूर देखते हो। यहाँ आपका जो विश्वास है, जो फेथ है, वो बहुत ही नाइस है। गॉड के प्रति विश्वास होने की वजह से आपको हमेशा लॉयल्टी मिलती है, आप खुश रहते हो, आप जो कोशिश करते हो वो आप गॉड के ऊपर और अपने आप के ऊपर विश्वास करते ही करते हो। और यहाँ आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका भरोसा अपने आप में बहुत ही बढ़िया है।
यहाँ आपका गॉड प्रति एक स्ट्रॉन्ग बिलीव हर चीज़ में आपको काम आता है। इस वजह से आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा तेज़ है कि आप सब कुछ कर जाते हो। इस वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ बता दिया है कि आप जो कुछ भी ठान लेते हो, अपना जज्बा दिखाते हो, उसमें आप कामयाब होते हो। वो यहाँ है बिटवीन वर्ल्ड, जो मैंने कहा फर्स्ट ही, कि आप अपने चीज़ों को विभाजित करना अच्छी तरीके से जानते हो। पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि पास्ट की चीज़ें बहुत ही वक्त के मुताबिक अलग थी और प्रेजेंट की बातें वक्त के साथ अलग है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से उसको फ्यूचर से भी जोड़ा नहीं जा सकता है, ये आप जानते हो, जिस वजह से आप अपनी प्रतिभा को कायम रख सकते हो और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वर्ल्ड को दे सकते हो। और ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ लोगों की जलन आपको लेकर ऐसी है कि आप अपने आप में, जो मैंने कहा आपकी बहुत ज़्यादा काबिलियत है, उसको लेकर उनको जलन होती है। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। उनकी जलन ऐसी है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी उनको पसंद है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो वो भी उनको नहीं पसंद है। यानी उनके जलन के भाव बदलते रहते हैं। आप उनको सपोर्ट कर रहे हो तो उनके भाव सही है, मतलब उनको जलन नहीं हो रही है। लेकिन आप उनके लिए नहीं कर रहे हो और दूसरों के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो उनको जलन ज़रूर होगी कि ये दूसरी ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, ये दूसरी ओर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से उनको लगेगा। तो वो कहीं ना कहीं आपसे जेलसी होगी, क्योंकि आपके आसपास के लोग ये चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो, आप उनके साथ सिमिलर रहो या आप उनके साथ जुड़े रहो। ये वो चाहते हैं, जिसकी वजह से आप हर एक पर्सन को हर वक्त दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। जिसके चलते कहीं ना कहीं आप कहीं मोड़ जाते हो या फ्लेक्सिबल हो जाते हो तो उनको जलन ज़रूर होती है। उनकी जलन एक खट्टी मीठी जलन भी होती है, हमारे साथ क्यों नहीं जुड़े, उनके साथ क्यों जुड़े, इस तरीके का एक खट्टा मीठा मिजाज होता है जलन को लेकर। और कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो इतनी जलन आपसे रखते हैं कि उन्होंने आपसे रिश्ता भी तोड़ दिया है। क्योंकि जब जब आपने अपने आप को लेकर सोचा कि कहाँ मैं ठीक हूँ, कहाँ मैं ठीक नहीं हूँ, तब जिस तरीके से आपने जो डिसीज़न लिया उसके चलते उनको लगा कि आप हमेशा हमें ही सपोर्ट नहीं करते हो। इस वजह से उनको कुछ ज़्यादा ही आपसे जलन रही और इस वजह से उन्होंने आपके साथ बिल्कुल ही रिश्ता नहीं रखा, रिश्ता तोड़कर वो चले गए। ये हमेशा उनको लगा। तो यहाँ आपको लेकर उनकी जलन बहुत ज़्यादा नफ़रत से भरी भी है, क्योंकि आपने वक्त के साथ जो आपको सही लगा वो आपने किया। चाहे सामने वाले पर्सन को बुरा लगे, लेकिन आपको सही लगा तो आपने अपने तरीके से अपना जवाब दिया, वो है। तो उनकी जलन आपको लेकर नफ़रत की है। उनकी जलन आपको लेकर हमेशा एक अपने आप को ज़्यादा देखने की और आपको कुछ नहीं मानने की भी है। उनको लगता है कि आपकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं या आपकी वजह से ही हम अपने जीवन में आपको दूर करते ही आगे बढ़ गए हैं, ऐसा भी वो मानते हैं। यहाँ आप ये जो टाइम फॉर नैप की एनर्जी है वो ये दिखाती है कि लोगों की जलन आपको लेकर कहीं ना कहीं स्मार्टली रहती है। एक वो आपके सामने स्मार्ट वे में अपने आप को रखना पसंद करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं आप उनसे ज़्यादा भी स्मार्ट हो। तो यहाँ वो अपने स्मार्ट वे रखने की कोशिश हर तरीके से ज़रूर करते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो लोगों की जलन आपको साथ एक हर तरीके से अपने आप को कंपेयर करने भी है, अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से देखकर आपकी चीज़ों को ख़राब करने की है, वो भी यहाँ नज़र आता है। और लास्ट कार्ड है फेथ। इसका मतलब ये होता है कि लोगों की जलन आपके विश्वास के ऊपर भी निर्भर है। जो मैंने कहा कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी इमोशनली 100% है, जिसका मतलब ये होता है कि इमोशनल तरीके से उनकी जलन कुछ ज़्यादा ही है। जो मैंने कहा कि आप इमोशनल चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, अमेजिंग हो,
मज़ेदार हो, चुलबुले हो, ये बात उनको कहीं हद तक खटकती है, क्योंकि आपके इमोशनल 100% एनर्जी की वजह से आपका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, अद्भुत होता है, जिसके चलते आपके व्यवहार से आपकी हर चीज़ संभल जाती है और इससे उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है। वो है ज़रूर। और क्या है, चलिए देखते हैं। लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है। द सोर्स, आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ आती होगी, वो भी उनको पसंद नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा आपका व्यवहार बेहतरीन है तो आपको सब कुछ ही मिलेगा। वो बहुत ही पॉजिटिव बात है। स्ट्रेस, पॉसिबिलिटी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के साथ पॉसिबिलिटी भी है कि आपको क्या पसंद करना चाहिए, क्या नहीं पसंद करना चाहिए। ये जो मौका है वो उनको नहीं मिलता है, ये ज़रूर यहाँ नज़र आता है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है। आप जिसमें भी मैंने कहा कि जज्बे के साथ काम करते हो तो ब्रेक थ्रू कर जाते हो, यानी बहुत सारी जंजीरों को तोड़कर आगे निकल जाते हो। और ये बात कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी पावर के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा ही डाउट होता है कि ये कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये ज़रूर उनको लगता है एग्जिस्टेंस, आप अपनी एग्जिस्टेंस बनाने में कामयाब होते हो, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी उनको जलन होती है। और स्ट्रेस का लेवल आपका कम क्यों है, ये ज़रूर वो देखते हैं, इस वजह से उनको जलन होती है। तो उनकी जलन ये भी है कि आप स्ट्रेस में क्यों नहीं हो, आप परेशान क्यों नहीं हो, दुखी क्यों नहीं हो, टर्निंग इन, लोगों की बातों से आपको क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये भी उनकी जलन है। स्लोइंग डाउन, द रिपेल एंड चेंज, वेरी नाइस एनर्जी। फिर से वाइंड की एनर्जी आई है, चेंज की, हीलिंग। एंड यहाँ लोगों को आपसे ये भी है कि आप इतने ज़्यादा पेशेंस क्यों रखे हुए हो। आपको भी गुस्सा आ सकता है, आप भी यहाँ गुस्से से एक गलत डिसीज़न ले सकते हो, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं देखा है, क्योंकि आपकी एक एनर्जी में बैलेंस नज़र आता है। तो इस वजह से भी उनकी जलन इस तरीके की है कि आपके अंदर पेशेंस क्यों नहीं है, सॉरी, आपके अंदर इतनी ज़्यादा पेशेंस क्यों है, वो ज़रूर इनको नज़र आता है। और आप कभी भी अहंकार नहीं करते हो, इस वजह से आप सारी जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाते हो। जिस इंसान में अहंकार आ जाता है या घमंड आ जाता है, वो कभी भी अपनी जो भी डिग्निटी पावर है, चुनौतियों के साथ इतना ज़्यादा लड़ नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं वो हार मान लेते हैं। लेकिन जब जिस इंसान में अहंकार घमंड नहीं होता है, वो किसी भी तरह की चुनौतियों को पार कर सकते हैं, और वो सच में आप हो। और उनके घमंड की वजह से वो कहीं हद तक कुछ चीज़ें नहीं पा पाते, यानी नहीं उनको मिलती है, जिसकी वजह से भी उनकी जलन आपको लेकर एक लगातार कंटिन्यूसली होती है। जो आपके अंदर जज्बा है वो उनके अंदर नहीं है, ऐसी भी उनकी जलन है। यहाँ लास्ट है चेंज एंड हीलिंग। तो उनकी जलन आपको लेकर ऐसी है कि आप रिकवर जल्दी कर जाते हो, वो जल्दी उभर कर नहीं बाहर आ सकते हैं। तो ये भी उनको कहीं ना कहीं अपनी कमी ही लगती है। वो आपके साथ हर चीज़ में कंपेयर करते हैं, तब उनको यही लगता है कि आप बेस्ट हो और वो फर्स्ट है, यानी पूरी तरीके से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले पर्सन है, ऐसा उनको लगता है। तो उनकी जलन हमेशा से आपकी एक हर तरीके की चीज़ों के साथ कंपेयर करने की और आपकी हर एक पॉसिबिलिटी के ऊपर उनको एक अच्छा नहीं महसूस करने की ज़रूर यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लोगों को ये भी लगता है आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं इससे फ़र्क पड़ना चाहिए, आप दुखी होने चाहिए, आप परेशान होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ऐसा नहीं हो पाते हो। आपको अपने आप में पेशेंस है, आपको अपने आप में
पता है कि आप क्या कर रही हो, ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिसकी वजह से आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से संभाल लेते हो, वो है। तो लोगों की जलन आपको लेकर डेफिनेटली एक जलन तक सीमित है, लेकिन कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, बदले की भावना भी रखते हैं। ये शायद ये आप भी जानते हो, क्योंकि कहीं न कहीं उनके जीवन में जो भी उनको नुकसान सहना पड़ा है, वो आपकी वजह से ऐसा वो मानते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपने उनका छीन लिया है, ऐसा भी वो मानते हैं। इस वजह से भी उनकी जलन वैसी की वैसी बनी रहेगी, वो बदलने वाले नहीं हैं। वो तो यहाँ ज़रूर नज़र आता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।